पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं ना, वहां पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं इंडिया को। तो वो पल आप बता सकते हैं जब आपको पता चला कि आप पेरिस जाने वाले हैं? हाँ जी मैम, क्वालिफाई करते ही पता चल गया था। जब सिलेक्शन ट्रायल चल रहे थे ना, उस टाइम ही हम्म। पता चल गया था अभी हाँ जाएंगे। इतना तो जितना चाहिए था उससे भी ज्यादा मार दिया था तो। अच्छा। लेकिन खुल के नहीं बता पा रहे थे किसी को भी हाँ हमने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि टीम अभी तक भी अनाउंस नहीं हुई है। अच्छा। तो जब ट्रायल्स चल रहा था कि आपके तब दिमाग में माइंडसेट क्या था कि क्या एम करूंगा इसके लिए, या जब जैसे जा रहा है वैसे चलने दो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, क्या मोटिव था जब नहीं आप? मैम, मेरे माइंड में यही चल रहा था कि अगर नहीं करूंगा तो मेरी गेम बंद है यहाँ से। ओ अच्छा। अब मेरे लिए लास्ट ही था। मेरे घर वालों से भी, मेरे इधर उधर वालों से भी, उन्होंने सबने बोल दिया था अगर बहुत टाइम हो गया, अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो अब बहुत टाइम हो गया, अब 10 साल गेम कर लिए बहुत है। ओ अच्छा। तो वो मोटिवेशन बना आपको, आपके लिए? हाँ जी। नाइस। वही चीज है कि करना तो पड़ेगा ही। अब 10 साल मेहनत की है ना फिर। क्योंकि मैं बहुत कंपटीशन हारा हूँ, बहुत कंपटीशन हार हार के यहाँ तक पहुंचा हूँ। लोग जीत जीत के पहुंचते, मैं हार हार के पहुंचा हूँ यहाँ तक। तो वो फीलिंग कैसी थी जब आपको पता चल गया कि अब आप जाने वाले हो? मे बी आप तब एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट अंदर एक खुद में एक था। हाँ हाँ जी, अंदर अंदर ही खुश था। लेकिन अभी जो टारगेट है मेन तो मेडल का है। तब एंजॉय करेंगे मेडल जीत के। अच्छा। अभी उसको तो अपने आप में रखा हुआ है अंदर ही अंदर। नहीं, वो अच्छी बात है। आई होप जी। आप मेडल लेके भी आए। हाँ जी यासिर, आपने बोला कि आप यहाँ से हार हार के आए हैं, तो आपकी जी जर्नी अब तक कैसी रही है इन 10 सालों में जो आपने स्पोर्ट खेला है? मैम, मेरा ऐसा था कि मैं ग्राउंड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हम्म। जैसे जो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है उसके आसपास चल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं वही जब कंपटीशन होता था फिर वही नीचे चला जाता था 1 1.5 मीटर। फिर वही, फिर माइंड में वही क्यों नहीं हो रहा, ये चीजें माइंड में चलती रहती थी ना। और सुमिता मैम को भी पता ही है अभी क्या क्या हुआ है मेरे साथ। इंजरी भी हुई है मेरे, मुझे एंकल फ्रैक्चर हो गया एशियन गेम के पहले। फिर भी क्वालिफाई कर लिया एशियन गेम, खेलने गया, वहां जाके पेन और ज्यादा हो गई। अच्छा। मेडल रह गया जहां मेडल में चल रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आप इंजरी से गुजरते हो, या जब आप जब आप आपको पता है आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो रही है वर्ल्ड रैंकिंग जी के पास, तो जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, उस चीज से आप कैसे कोप अप करते हो? मैं कुछ टाइम लगता है वापस आने में। लेकिन ये चीज है कि माइंड में कि पता है अगर गेम नहीं करेंगे तो कुछ और भी नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। हमारे घर वाले खेती करते हैं, खेती भी नहीं होगी एक हाथ से। वो भी चीज यानी कि फार्मर हैं, हम्म। फसल वगैरह बीजते हैं, वो भी नहीं होगा एक हाथ से। फिर इसीलिए होता है कि जॉब भी नहीं है, करनी तो गेम ही पड़ेगी। फिर दोबारा अपने आप को मोटिवेट करते थे, और गो स्पोर्ट्स ने भी बहुत साथ दिया मेरा। बार बार मुझे बैक किया इन्होंने। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप नहीं कर सकते आप। इन्होंने हर बार यही बोला है कि हाँ हम आपके साथ हैं। क्योंकि इनको भी पता था भी हाँ मैं ग्राउंड में अच्छा कर रहा हूँ। और ये सिर्फ आपने बोला कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड फार्मिंग है, एंड जी। आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये शॉर्ट पुट आपकी जीवन में कैसे आया? शॉर्ट पुट में ऐसा है कि मैं ग्राउंड कॉलेज में स्टडी करता था। हम्म। तो वहाँ पे एथलेटिक मीट चल रही थी कॉलेज की। मैं ऐसे 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 ही चला गया, मेरे फ्रेंड बोले कि चलो हम चलते हैं, देखने चलते हैं भी क्या हो रहा है उधर। कोई इंटरेस्ट नहीं था इतना, हम्म। वैसे ही चले गए। अच्छा। वहाँ उन्होंने मेरा एंट्री करवा दी ऐसे ही, और मेरा उसमें मेडल आ गया, ओ। एबल बॉडी में। हाँ। ओ क्योंकि नाइस। हाँ, जी जी, कॉलेज के बच्चे होते हैं ना उन अच्छा फेंकते हैं। तो वहां पे मेरे कोच हैं जो उन्होंने मुझे देख लिया। हम्म। फर्स्ट टाइम मिले थे हम वहाँ, मैं अपने कोच को। अच्छा। उन्होंने बोला कि आप गेम करोगे, मैं कहा हाँ जी मैं करूंगा गेम। बोले कि 4 बजे ग्राउंड आ जाना। बस उस दिन का ग्राउंड ही जा रहा हूँ मैं। बढ़िया। वो आई थिंक 4 बजे वाली अब तक आपको पेरिस लेके गई है, तो अब जी जी पेरिस से भी आई होप आप जो हासिल करना चाहे आपको मिले। जी जी। आपने कहा कि योस्पोच ने भी आपका साथ दिया, तो आपके लिए
गो स्पोर्ट्स का एसोसिएशन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रहा है? मैम, एक प्लेयर के लिए ना पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, डाइट वगैरह ना। जो भी चीज आती है पैसे से आती है आज के टाइम। अगर पैसा नहीं है ना, आप बहुत बहुत टाइम लगेगा आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए। और आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी या फिजियो नहीं होगे। लेकिन गो स्पोर्ट्स 2017 से मैं गो स्पोर्ट्स के साथ हूँ। कि यही है कि कॉल ही करता हूँ मैं, मैम ये चाहिए, बस वो मिल जाता। यही कहीं कहीं जाना हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या कोई इंजरी है, मैं एक कॉल करता हूँ, मेरी है, उसी टाइम मेरी हेल्प होती है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे मुझे यह है कि मेरे पीछे कोई ना कोई खड़ा है। मुझे डर नहीं है किसी चीज का। थैंक यू सो मच। आई थिंक हम जी हमेशा पीछे खड़े रहेंगे आपके जी लिए जी। एंड बाकी सब एथलीट्स के लिए। यसिर, आपने कहा कि आपने एबल बॉडी में आपने कंपटीशन जीता एंड वहां से आपको कॉन्फिडेंस आया, आपके कोच को कॉन्फिडेंस आया। तो जब आप एबल बॉडीज के साथ कॉम्पीट कर रहे थे, आपको उस वो पल कैसे हेल्प किया एज ए स्पोर्ट पर्सन कि आप इस खेल में आगे बढ़ सके? मैम, मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम पैरा के बारे में। पैरा क्या चीज है, या पैरा एथलीट भी होते हैं, या कुछ भी नहीं पता था उस टाइम मुझे। हम्म। मैं नॉर्मली खेलने गया था, नॉर्मली खेलने गया, वैसे ही घूमने देखने गया था। को पता ही नहीं था मुझे, तो ये भी नहीं पता कि शॉर्ट पुट को पकड़ना कैसे है, घोड़े को। ओ, तो जी जब आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, आपको कोई भी आइडिया नहीं था कि शॉट पुट नहीं। खेला कैसे जाता है? जी जी। एंड आप ऐसे गए, तो फिर आपने ये स्पोर्ट सीखा कैसे तब? एंड बिकॉज आप बोले आप जीते हैं, तो आपने सीखा कैसे? नहीं, मैं उनको देख रहा था भी कैसे वो एबल बॉडी वाले फेंक रहे हैं ना, हाँ हाँ। थ्रो कर रहे हैं, उनको देख रहा था वैसे ही करके मैं। क्योंकि मेरी जो मेरी राइट हैंड है ना, इसमें पावर बहुत ज्यादा है। अच्छा। नेचुरली पावर है इसमें। एक आम बंदे से ना, जो आम कोई भी हो, क्योंकि हमने एक हाथ से ही सारा काम करना है, इस हाथ से ही। हाँ और हाँ। इसमें नेचुरली पावर ज्यादा है। अच्छा। मेरे को इतना भारी नहीं लगा वो। जैसे वो कर रहे थे मैंने कर दिया। ओ, वाह, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि किसी चीज को देख के सीखे और उसमें मेडल जीतना। तो जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। यासिर, आप जब सपोर्ट ऑफ गो स्पोर्ट्स एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली बात करते, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है? मैम, फैमिली ने भी कभी रोका नहीं है। हम्म। उनको भी पता। जब मैं एक 2 साल में तो इंटरनेशनल खेल गया था मैम। अच्छा। 2017 में मैं आया था इस गेम में, हम्म। पहले पहली बार। और 2017 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल गया था। फैमिली को भी ऐसे हो गया कि हाँ, कोई ना कोई फ्यूचर है इसमें, जाने दो, अगर कर रहा है गेम तो करने दो। उन्होंने भी कभी रोका नहीं। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए थे तब आप? तब इतना मैम, मैं सीधा ही बड़ा कंपटीशन खेल रहा हूँ। एक तो दूसरे बच्चे खेल के नीचे से खेल के जाते हैं ना, स्टेट खेलते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं। लेकिन मैं सीधा ही वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला था। अच्छा, तो आप क्या नर्वस थे तब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। को पता ही नहीं था इतना। मतलब, तो आप उस कंपटीशन को किस नजरिए से देख रहे थे कि दूसरा और और नंबर? और 7 प्लेस आई थी वर्ल्ड वाओ। में उस टाइम। बट अब तो ऐसा अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। पहले हाँ। तो अभी तो जैसे मैंने अभी थ्रो किया, 16 मीटर थ्रो किया, तब तो 16 मीटर पे गोल्ड आता था मैम। गोल्ड 16 मीटर कोई लगा ही नहीं रहा था उस टाइम। अच्छा। हाँ जी। लेकिन अब तो 1680 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी जो नॉर्मल चल रहा है वो 1630 चल रहा है। उस टाइम मैंने 13.5 मीटर गोला थ्रो किया था वहां पे। हाँ हाँ हाँ। और 7 प्लेस पे आ गए। नाइस। यस, आपको वो पल याद है जब आपने फर्स्ट मेडल जीता, जब आपने अपने हाथ में अपना फर्स्ट मेडल लिया? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नेशनल मेडल आया था मैम, मेरा फर्स्ट। हम्म। और उस टाइम ये था कि आगे क्या करना है। नेशनल मेडल तो आ गया है, लेकिन कोई फ्यूचर उसमें क्या कि कोई कैश प्राइज नहीं था हमारे पंजाब में, और कोई जॉब भी नहीं थी उसमें। तो ये लगा कि कोच बोल रहा है कि इंटरनेशनल खेलना पड़ेगा, फिर ही कोई आपकी हेल्प हो सकती है या जॉब मिल सकती है। के अंदर ये था कि अब इंटरनेशनल ही खेलना है। और मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो हमने उसकी तैयारी की पूरी।
जब आप compete कर रहे होते हैं, जब आपके कोई ऐसा कोई है सुपरस्टिशन या कोई बिलीफ सिस्टम कि हाँ मैं शायद ये रूटीन फॉलो करूंगा तभी मेरा रिजल्ट एक्सीलेंट आएगा, ऐसा कुछ है आपके बिलीफ सिस्टम में? मैम, कंपटीशन के टाइम आपको कुछ नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो। हम्म। मुझे लगता है कई बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं अपनी टेक्निक भी भूल गया प्रेशर में आके। हम्म। लेकिन धीरे धीरे अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब तो यानी कि यही होता, पता ही होता है भी इतने मीटर तो मैं कर रहा हूँ अब। लास्ट 2-3 कंपटीशन बहुत अच्छे खेला हूँ अब मैं। और मुझे लगता है कि जो अभी खेलूंगा कंपटीशन, पैरालंपिक में खेलूंगा तो सबको पता चल ही जाएगा अभी कैसी तैयारी है। क्योंकि उस टाइम आप किसी को कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि कंपटीशन के टाइम आपको एक ही चीज दिख रही होती है कि हाँ मैंने थ्रो करना है, बस मारना है ना भी, इस चीज के लिए मैं इतना मेहनत की है। फिर कुछ नहीं याद रहता। बाद में तो ये भी भूल जाता हूँ कि उस टाइम मैं क्या कर रहा था, क्या चल रहा था मेरे में। हम्म। कई बार तो अच्छा, तो जो कंपटीशन का जो प्रेशर होता है वो आप पे कभी हावी पड़ा है? आप बहुत कैसे बार, हैंडल करते हो उसको? बहुत बार में। अच्छा, तो उसको हैंडल कैसे करते हो आप? सीख रहे हैं अभी भी हैंडल करना। अच्छा, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन चल रही है, मेंटल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ऐसा कुछ? हाँ जी मैम, अभी पीछे एक एक दो बार क्लासेस भी ली थी। हम्म। लेकिन ठीक है, अब माइंड सेट है अब तो मैम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी आ जाए मुझे, अपने अपना बेस्ट देना है बस। जो टेक्निक अब तक की उसमें वही, अब तो टेक्निक याद रखनी है कि थ्रो कैसे करना है बस। पावर तो इतनी है कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं पता अभी कितने मीटर थ्रो कर दूं। मुझे खुद नहीं पता ये चीज आज। हम्म। मेरा 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 कोच बोलता है कि तू 18-19 मीटर वाला है। अच्छा। हाँ, तो अभी फिर रहा है 16 मीटर पे या 15.5 पे। जो तेरी बॉडी है ना वो 18 या 19 मीटर वाली है। अच्छा, तो कोई बात है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितने मीटर थ्रो कर दूं। बढ़िया। शॉट पुट जितना जितना फिजिकल गेम है, उसमें मेंटल गेम कितना इम्पोर्टेंट है एज अ एथलीट के लिए? मेंटल गेम कितना जरूरी है? मैं अपने आप को ना एक आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि जो जिसके लिए मैंने तैयारी की है ना इतने साल, हम्म। आज के दिन के लिए की है। और आज अपना बेस्ट देना है, अपनी टेक्निक को नहीं भूलना, जो कोच ने बताया वही करना है। अपना माइंड, अगर मैं अपना माइंड वहां पे लगाना स्टार्ट कर दिया ना, मैं पूरा खराब कर दूंगा। अच्छा। हाँ जी। कोई भी है, कोई भी प्लेयर है, अगर अपने टेक्निक से अलग होके चलेगा तो फिर खराब ही करेगा। मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक ही माइंड सेट करना पड़ता है कि बस, अगर घोड़ा फंस गया तो मारना ही है टेक्निक में। ये नहीं है कि आपने एक थ्रो खराब कर दी, दो खराब कर दी कि आप सैड होके बैठ जाओ कि अब नहीं होगा जा। क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी देखा है, जो तेजिंदर पाल सिंह तूर है ना, वो एशियन गेम में बिल्कुल ही लास्ट लास्ट में चल रहा था। उसने लास्ट थ्रो ही मारी है। हम्म। मैं 6 चांस मिलते हैं ना, उसने लास्ट ही मारी है। इसीलिए मेरा भी ऐसा माइंडसेट हो गया अभी, किसी भी थ्रो पे अब अपना बेस्ट दे सकते हो। ये नहीं है कि आपने 5 थ्रो खराब कर दी, जा सटा नहीं लगेगा अगर। हाँ, तो ये होता है ना कि आप जब कंटिन्यूस जब थ्रो कर रहे हो, शायद पहले में नहीं लगे, दूसरे में फाउल हो जाए, तीसरा जी नहीं जी लगे, जी। तो जी जी खुद को टिल द लास्ट मोमेंट तक मोटिवेट रखना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो वो आप जी कैसे जी। करते हो? अगर आपने आप पे ऊपर भरोसा है ना मैम, फिर बंदा अपने आप को मोटिवेट रखता है। जिसको पता है कि नहीं होगा मेरे से, अब तो टाइम निकल गया, वो मुश्किल है उसका ना। अच्छा। हाँ जी। जैसे मुझे पता है कि मैं कभी भी कर सकता हूँ, हम्म। फिर फिर वही मोटिवेशन है मेरे लिए तो। या फिर आप अपने ऑफ टाइम में क्या करते हो, जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तब क्या करना पसंद करते हो? सोता हूँ मैम। अगर सैटरडे संडे थोड़ा बाहर घूमने घूमने भी निकल जाते हैं। हम्म। अगर गांव में हूँ तो अपने हाँ। जो फ्रेंड वगैरह है ना उनको मिलता हूँ, क्योंकि वही टाइम होता है फ्री टाइम, सैटरडे संडे। बाकी तो पता ही नहीं होता अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ किसी को भी नहीं पता। मेरे घर वालों को ही पता है अभी ट्रेनिंग करने गया है। 9 बजे आएगा, अपना डाइट वगैरह खाएगा, सो जाएगा। फिर 3 या 4 बजे फिर चला जाएगा फिर रात को आएगा, फिर सो जाएगा। क्योंकि फिर वही 2 दिन होते हैं हमारे पास,
सैटरडे संडे। अच्छा, तो हाँ जी। मूवीज और उस 2 दिन में आप मूवी शॉपिंग ऐसा कुछ कोई और शौक है, म्यूजिक या कुछ ऐसे? नहीं मैम, मूवी फोन के ऊपर ही देख लेते हैं अच्छा। अगर टाइम मिले। हाँ जी, बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता इतना। या फिर एक अगर आप वहां पे जा रहे हो पेरिस में, कोई ऐसे एथलीट से आप मिलना चाहते हो या किसी एथलीट का इवेंट आप देखना चाहते हो पैरालंपिक्स में? मैम मेरा फ्रेंड है सुमित भाई, हम्म। वो बहुत मोटिवेट करता है ना, मैं उसको उसको देख के मोटिवेशन मिलती है हमें। उसका इवेंट तो मैं पक्का देखूंगा। अगर बाद में हुआ फिर कह नहीं सकता, हम्म। अगर मेरे इवेंट से पहले हुआ फिर तो मैं पक्का देखूंगा। बढ़िया। तो कैसे जो भी आज आपको सुनेंगे, अगर उनके लिए जो भी बच्चे या देखेंगे, अगर उनको एज अ स्पोर्ट, एज अ पैरा एथलीट भी या एज ए एबल बॉडी एथलीट, अगर एज अ जी जी। स्पोर्ट वो शॉर्ट पुट को चुनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? मेरा मैम बात यह है कि आप बड़े प्लेयर को मत देखो। हम्म। क्या वो क्या कर रहे हैं, आप जीरो से स्टार्ट करो। कई प्लेयर होते हैं जैसे मैं हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं धीरे 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 थोड़ा धीरे धीरे करके इतना वजन उठाने लगा हूँ, जब वेट ट्रेनिंग करता हूँ, जब कुछ भी करता हूँ। नया बच्चा क्या कर रहा है आगे, अगर मेरी वीडियो देख के ना सीधा वो हैवी उठाएगा या कुछ भी करेगा, उसकी इंजरी आएगी। हम्म। मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना स्टार्ट करो जीरो से। अब हाँ, उसको देखो भी हाँ मैं इस लेवल के ऊपर पहुंचना है, लेकिन ये नहीं है कि सीधा कोई शॉर्टकट बरत के आप बरतोगे फिर तो, है ना, इंजरी वगैरह। ठीक। इसी भाई मैं यही कहूंगा कि आप अपना जीरो से स्टार्ट करो, धीरे धीरे ऊपर आओ। टाइम, गेम कोई भी गेम है ना मैम, टाइम मांगता हम्म। है। ये नहीं है कि आप शॉर्टकट बरतोगे तो ऊपर आ जाओगे, पर एकदम से नीचे भी जाओगे। सही बात है। जी। थैंक यू सो मच यासिर, हमसे बात करने के लिए एंड हमें टाइम देने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पेरिस।